व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 13 की, जो कि 13 नवंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 7 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है ये। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक नाम लिखेंगे। हमारा पाठ चल रहा है पादपों में पोषण और आज हम पढ़ेंगे मृदा में पोषकों की पुनः प्राप्ति पूर्ति। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि इस कार्यपत्रक में क्या नया आपको बताया गया है आपके पाठ के विषय में। बच्चों, राधिका जब अपने निकट के फसल की खेत में भ्रमण कर रही थी, तब उसने देखा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं। उसने बगीचे में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा, जहां वे लॉन और गमलों में खाद का उपयोग कर रहे थे। वह सोच में पड़ गई कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों, क्या हुआ? राधिका एक बच्ची है जो अपने निकट की फसलों के खेत में भ्रमण करने के लिए गई, तो उसने देखा कि किसान खेत में खाद फैला रहे हैं और ऐसा ही उसने बगीचे में माली को करते हुए देखा था। तो उसने सोचा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो उर्वरक क्या बताया बच्चों? रासायनिक पदार्थ हैं जो कि पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, मुख्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और खाद क्या है? खाद जैविक पदार्थ है जो पौधों अवशेष और पशुओं के गोबर से प्राप्त होते हैं तथा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। तो पोषक तत्व ये भी प्रदान करते हैं बच्चों, लेकिन ये जैविक हैं और ये रासायनिक है। चलिए आगे देखते हैं। पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य पादप अपनी वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के विकास के लिए मृदा मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में उनकी लगातार कमी कमी होती जाती है। तो बच्चों, होता क्या है, आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था कि जड़ें जो अपने पोषक तत्व है वो मिट्टी से प्राप्त करती है। तो मिट्टी से लगातार मात्रा में नियमित मात्रा में खींचने के कारण, उनसे पोषक तत्व खींचने के कारण उसमें इन जो पोषक तत्वों की है कमी आ जाती है। तो इसके लिए क्या करते हैं? उर्वरक और खाद का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पादप पोषक होते हैं। मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। पौधों को सभी पादप पोषकों में से नाइट्रोजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, लेकिन पादप इसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। पादप नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो बच्चों, क्या होता है कि उर्वरक और खाद की उपयोग से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे तत्वों को वापस प्राप्त किया जा सकता है। इसमें भी नाइट्रोजन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में हमारे वायु में है, लेकिन इसे अवशोषित नहीं किया जा सकता एक तरह से। इसे सिर्फ विलय फॉर्म में ही या विलय रूप में ही पौधे ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु जो चना, मटर, मूंग और अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन ले सकता है और इसे विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। तो राइजोबियम क्या करता है बच्चों? यह जीवाणु चने, मटर और मूंग अन्य फलीदार पादपों में होता है और ये ही इस काम को कर सकता है, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर सकता है। आगे देखते हैं बच्चों। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से ही प्राप्त होती हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। फलीदार पौधों बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। यह सहजीवी संबंध कहलाते हैं। तो बच्चों, ये क्या कर रहा है? अधिकतर दालों वाले जो पौधे हैं उसी में ही राइजोबियम अपना काम करता है, यानी वह अपना भोजन इन पौधों से प्राप्त करता है और उन्हें बदले में नाइट्रोजन देता है। इस तरह के संबंध को कहलाते हैं सहजीवी संबंध। और नीचे भी लिखा हुआ है बच्चों, देख लीजिए। सहजीवी संबंध दो जीवों के मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हैं, यानी कि दोनों जीवों को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि एक दूसरे का वो सहयोग करते हैं रहने में। चलिए बच्चों, अब जरा प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखिए। तो उर्वरक और खाद के बीच बच्चों एक मेन जो अंतर है वो है, उर्वरक रासायनिक होता है और खाद जैविक होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
पादपों के लिए आवश्यक 3 मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है बच्चों, अगला है सहजीवी संबंध से आप क्या समझते हैं? तो सहजीवी संबंध क्या होता है बच्चों? जब दो जीवों का मध्य संबंध जिसमें दोनों जीव आवास और पोषण के लिए परस्पर लाभान्वित होते हो, ऐसे संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, पादप और उर्वरक पादप को उर्वरक एवं खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों, पादप को उर्वरक और खाद्य की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों के लगातार एक नियमित मात्रा में जो खनिज लवण है या पोषक तत्वों को अपने अंदर समाने के कारण इनकी कमी हो जाती है। तो उर्वरक और खाद क्या करते हैं? इन्हीं पोषक तत्वों को जो भूमि है उसमें समृद्ध बनाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, तथा जिस वजह से जो पौधे होते हैं वह स्वस्थ विकास कर सकें और अच्छी वृद्धि कर सकें बच्चों। तो बच्चों, ये हो गया आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।